हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो है 2.5, 2.7, 2.9, 2.16, 2.17, 2.20 एंड 2.23। बच्चों आज के जो न्यूमेरिकल होने वाले हैं ना बहुत ही इजी होने वाले और फंडामेंटल होने वाले हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड सिट विथ योर नोटबुक, टेक्स्ट बुक एंड पेन, ऑल्सो कैलकुलेटर। ओके, चलिए 2.5 से स्टडी करते हैं। स्टार्ट। 2.5 का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम क्या होगा? यूनिटी होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। बच्चों ध्यान से देखिए, हमें ऑलरेडी सब कुछ डाटा गिवन है। ओके, तो पहले तो हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट जो है 1 यूनिट, उसकी वैल्यू 1 है। यस, एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? वो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पे लेंथ का यूनिट मीटर होता है। बट अगर आप मीटर के बदले यहाँ पे यूज कर रहे हो न्यू यूनिट ऑफ लेंथ बच्चों, तो हमें वैल्यू क्या गिवन है? 1 गिवन है। तो हमारी स्पीड क्या गिवन है? स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकंड। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों में टाइम गिवन है। टाइम क्या गिवन है? टाइम गिवन है 8 मिनट एंड 20 सेकंड। चलिए इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। तो 8 इंटू 60 प्लस 20 कर दो। 8 इंटू 60 करो, 8 6 48। यस, तो 480 प्लस 20, इट मीन्स बच्चों 500 सेकंड आंसर आ गया। ओके, अब क्या करना है? अब हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए डिस्टेंस को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड की वैल्यू क्या है? 1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ पर सेकंड इंटू 500 सेकंड था बच्चों। ये सेकंड सेकंड को काट दो तो क्या बचेगा? 500 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। है ना इजी? प्लीज मेक अ नोट। बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज के 2.7 नंबर के सम की। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट it through a microscope. Magnification 100. He makes 20 observation and finds that the average width of the hair in field of view of the microscope is 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of hair? तो बच्चों एक स्टूडेंट है जो हेयर की विड्थ को मेजर कर रहा है और उसने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर यानी उसका मैग्निफिकेशन एम हमें गिवन है 100। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी थिकनेस होगी उससे वो 100 टाइम मोटा दिखेगा। ओके, अब कितना व्यू हो रहा है? तो व्यू हो रहा है उसे मैं बोलूंगा इमेजनरी विड्थ। वो क्या है बच्चों? इमेजनरी विड्थ हमारे पास गिवन है 3.5 mm और हमें फाइंड करना है एक्चुअल विड्थ। ओके, तो हम चलो नोटेशन दे देते हैं भाई। इमेजनरी विड्थ वो सोच लो कि हमारे पास x है और हमें फाइंड करना है d, एक्चुअल विड्थ फाइंड करना है। आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम 10th में पढ़ चुके हैं, हाई बाय हो। डायमेंशन ऑफ इमेज तो द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन। क्लियर? किसी के लिए भी, लीनियर के लिए, एल के लिए या तो वॉल्यूम के लिए भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा बच्चों इमेजनरी विड्थ अपॉन एक्चुअल विड्थ। चलिए डी को बना देंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? x बाई एम हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है? 3.5 अपॉन 100। आपका आंसर आएगा 0.035 mm। देखिए बच्चों, थोड़ा उल्टा भी सोच सकते हो कि एक्चुअली विड्थ 3.035 mm है ना। अब आप इसको 100 मैग्निफिकेशन वाले
माइक्रोस्कोप से व्यू करोगे तो आपको 100 टाइम विड्थ मिलेगी। देख लो इसका 100 टाइम क्या होगा, यस ऑब्वियसली 3.5 ही होगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज के 2.9 नंबर के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाई एन एरिया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है फोटोग्राफ का। ऑन अ 35 mm slide, the slide is projected into a screen on area of the house, the screen is 1.55 मीटर स्क्वायर, मतलब कि प्रोजेक्टर पे जो हमें एरिया मिल रहा है इस हाउस का, प्रोजेक्टर पे एरिया वो है 1.55 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या फाइंड करना है? लीनियर मैग्निफिकेशन। बच्चों क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो कि यहाँ पे हमारे पास एक फोटो फ्रेम है, इस फोटो फ्रेम को हमें प्रोजेक्ट करना है प्रोजेक्टर से। तो प्रोजेक्टर से हमें स्क्रीन पे जो इमेज मिल रही है ना, उसका एरिया क्या है? 1.55 मीटर स्क्वायर, और ये ओरिजिनल एरिया था फ्रेम के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे ओरिजिनल एरिया ओ, और ये होगा इमेजिनरी एरिया ए आई। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की बच्चों। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन मिलेगा हमें वो होगा एरियल मैग्निफिकेशन, यानी क्या करेंगे ए आई बाई ए ओ। ए आई है हमारे पास 1.55 मीटर स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 1.75 है, बट ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो हमें उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.75 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को काट दिया। अब ये 10⁻⁴ को आप न्यूमरेटर में ले जाओ तो क्या होगा 1.55 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 1.75 करो, और कैलकुलेटर से मुझे आंसर बताओ क्या आ सकता है आंसर। चलिए आएगा 8857। यस, दिस इज योर एरियल मैग्निफिकेशन। अब आपको चाहिए लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? जो एरिया होता है ना उसका रूट निकालना है, तो रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन यहाँ पे आपको लिखना है 8857 का रूट, जो क्या हो सकता है वो होगा 94.1। सो दिस इज योर आंसर। यस है ना, सिंपल क्वेश्चन, लिख लो। एक्सरसाइज के 2.16 नंबर के सम की, एक्सरसाइज का 2.16 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है, द यूनिट ऑफ लेंथ convenient on the atomic scale is known as the angstrom, and it is denoted by angstrom 10⁻⁻10 मीटर, ये गिवन है। The size of a hydrogen atom is about 0.5 angstrom। बच्चों ध्यान से देखना, साइज ऑफ एच एटम हमें गिवन है 0.5 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब? टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब फाइंड करना है फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन के 1 मोल का हमें एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड करना है। तो याद रखिए कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं। तो बच्चों इन 1 मोल देयर इज एवोगैड्रो नंबर एटम, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम बनेगा, टोटल वॉल्यूम Na इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। बच्चों Na क्या होगा? तो याद रखिए Na होगा हमारा यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर। ओके, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 1 मोल के अंदर एटम के नंबर्स होते हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम, बच्चों एटम को हम कंसीडर करते हैं स्मॉल स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हमें रेडियस चाहिए। यस बच्चों, साइज है उसे हम ले लेंगे रेडियस, तो रेडियस बनेगा 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो ये होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। चलिए अब सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यूज क्या होती है बच्चों? याद रखिए 6.02 10⁻23 मोल इनवर्स, या तो 6.0 भी लिख सकते हो या तो 6.023
अब Na की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही 6.02 10⁻23 इंटू 4/3 लिखेंगे, पाई होता है 3.14, आर यानी रेडियस ऑफ एटम, ये रहा हमारे पास 0.5 10⁻⁻10। ओके, अब क्यूब कर देंगे बच्चों। ये जो हमारा आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेटर से ही आपको आंसर निकालना है। कैलकुलेशन है हमारे पास यहाँ पे, हम आपके सामने कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या करेंगे, 6.02 इंटू 4/3 इंटू 3.4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि क्यूब था। क्या आंसर आएगा इसका, आंसर यहाँ पे आएगा अपने पास टोटल 3.151 और 10 का पावर -7। ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, क्लियर। बच्चों अब बात करेंगे एक्सरसाइज के 2.17 नंबर के सम की, जो सिमिलर 2.16 जैसा ही है, जो अभी हमने प्रीवियसली किया है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है 22.4 लीटर एट्स एसटीपी, 8 एसटीपी। ये बात करी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए। बच्चों 22.4 लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे तो -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। मोलर वॉल्यूम ये हमें गिवन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन। बच्चों ये जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम है उसका हमें एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से, 1 मोल ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से रेशियो निकालना है। ओके, तो हमें अब निकालना है 1 मोल ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल टू बी अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। बच्चों यहाँ पे मोलिक्यूल की साइज यहाँ पे गिवन है, हियर वी हैव गिवन साइज 1 एंगस्ट्रॉम। बच्चों प्रीवियस एक्सरसाइज के सम के अंदर हमने साइज को रेडियस लिया हुआ था, अब यहाँ पे साइज हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम है। इसको अगर मैं रेडियस ले लूँगा तो रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम होगा, बट हमने प्रीवियसली क्या सोचा था कि भाई साइज है वो रेडियस होगा, पर रेडियस था 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे बच्चों रेडियस क्या होगा, साइज का आप होगा 1/2 10⁻⁻10, तो ये होगा 0.5 एंगस्ट्रॉम। याद रखे दोनों सब में कहीं रेडियस बदल नहीं जाने वाली, रेडियस जो है वही रहेगी। यहाँ पे साइज का मतलब डायमीटर है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करी हुई है, वहाँ पे एटम था। ओके, अब हम करेंगे एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, जो अभी हमने सीखा था, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम वी ए लिख देंगे एटॉमिक का, Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 1 मोल में कितने होते हैं नंबर्स ऑफ एटम, Na एवोगेड्रो नंबर जितने, तो Na से हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम को। अब Na क्या होता है 6.02 10⁻23, यहाँ पे 4/3 इंटू 3.14 और आर का क्यूब मतलब कि 0.5 10⁻⁻10 का क्यूब, यहाँ पे भी लिख देंगे 0.5 10⁻⁻10 मीटर। चलिए बच्चों इसका सिंप्लीफिकेशन जो अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था वही आने वाला है। क्या है लिख लेते हैं, 3.151 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, है ना। ये मैंने नोट डाउन कर लिया था, ये हमने लिख दिया। अब बच्चों में रेशियो फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, रेशियो मोलर मास का करेंगे, मोलर मास टू द एटॉमिक मास। बच्चों यहाँ पे मोलर मास हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 22.4 10⁻³ ले लेंगे। अब देखिए एटॉमिक मास क्या है आपके पास, ये रहा 3.151 10⁻⁻7। अब इसका आप रेशियो निकालिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। रेशियो हम निकालेंगे कैलकुलेटर से, यस दिस इज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे अच्छे से, तो निकलेगा 7.1 और 10⁻⁴ ये रेशियो मिला। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास से 10,000 टाइम ज़्यादा है ना। तो इस तरह से हम इस MCQ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।
बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज के 2.20 नंबर के सम की ओर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर अवे। हाउ मच इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस parsec? How much parallax would this star named Alpha Centauri show when viewed from two locations of the Earth 6 months apart in its orbit around the sun? ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे विजुलाइज करेंगे बच्चों। सपोज ये हमारी सोलर सिस्टम का सन है सेंटर में, और यहाँ पे हमारी अर्थ उसके आसपास घूम रही है भाई। ये अर्थ यहाँ पे है इनिशियली। अब अर्थ जब पूरा राउंड घूमती है ना तो 1 ईयर लगाती है, तो हाफ ईयर यानी 6 मंथ में अर्थ यहाँ पे पहुंच जाएगी। नहीं, ये हो गए दो लोकेशन किसके, अर्थ के, आफ्टर 6 मंथ एंड बिफोर 6 मंथ। अब दूसरा अल्फा सेंचुरी नाम का जो स्टार है जिसे हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, वो यहाँ पे है, ये रहा हमारा अल्फा। अब अल्फा से अर्थ का डिस्टेंस मेजर हुआ है, ये डिस्टेंस है बच्चों कैपिटल डी, और ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है। डिस्टेंस गिवन है आपको 4.29 लाइट ईयर। क्लियर है? ओके बच्चों, आपको पता है कि अर्थ और सन का डिस्टेंस क्या होता है, 1 AU होता है। तो ये टोटल डिस्टेंस ए बी क्या बनेगा, 2 AU बनेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। अब हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। फर्स्ट वर्क है हमारा टू कन्वर्ट दिस डिस्टेंस इनटू पार्सेक। हमें लाइट ईयर को पार्सेक में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लाइट ईयर और पार्सेक का एक रिलेशन निकालेंगे। लाइट ईयर और पार्सेक का हम रिलेशन निकालेंगे। तो लेट वी आर नोइंग दैट 1 लाइट ईयर क्या होता है, तो 9.46 10⁻15 मीटर होता है। बच्चों 1 पार्सेक क्या होता है, 3.08 10 रेशियो निकालेंगे तो 1 लाइट ईयर अपॉन 1 पार्सेक हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, 9.46 डिवाइड बाय 3.08, है ना। तो 3.07 आया बच्चों, 3.07। और 10 का पावर क्या है हमारे पास, देखिए हमने दोनों का रेशियो लिया तो 10 का पावर बचेगा -1, है ना। तो क्या होगा, 0.307 आ गया। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें 1 लाइट ईयर मतलब कि 0.307 पार्सेक होता है, ये तो पता चल गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो हमें डी क्या मिलेगा, डी मिलेगा 4.29 इंटू 0.307। चलो 4.29 इंटू 0.307 करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.31 और 7। तो हम अगर 7 को हटाएंगे, राउंडिंग अप करेंगे तो 1.32 ये हमें पार्सेक में मिलेगा। यानी ये हमारा अर्थ से अल्फा का डिस्टेंस क्या मिलेगा, 1.32 पार्सेक। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों हमें क्या करना है, आफ्टर 6 मंथ जब अर्थ यहाँ पे पहुंच जाएगी ना, तब हमें ये पैरेलैक्स फाइंड करना है जो बनेगा अल्फा सेंचुरी नाम के प्लैनेट के पास। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास फॉर्मूला है एंगल थीटा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क यानी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ अर्थ, और ये है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बच्चों ये डिस्टेंस क्या होगा, 2 AU होगा। ओके डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा बच्चों, डी होगा। डी डिस्टेंस हमने निकालना है। ओके डी डिस्टेंस हमारे पास कौन से यूनिट में है, लाइट ईयर में है। ओके 4.29 लाइट ईयर है ना। ओके अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर ये दोनों का क्या करेंगे, हम वैल्यूज प्लेस कर देंगे बच्चों। 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, यस वो होता है 1.496 10⁻11 मीटर। नीचे 4.29 लाइट ईयर क्या होता है बच्चों, 9.46 इंटू 10⁻15। अब हम इसका कैलकुलेशन फिर से करेंगे कैलकुलेटर से। देखिए 2 इंटू 1.496 इक्वल टू डिवाइड बाय 4.29 इक्वल टू डिवाइड बाय
9.46 और ये रहा आपका आंसर। आपका आंसर आएगा 0.00 यानी 0.07 और 10⁻⁻⁴। बच्चों ये हो गया हमारा आंसर थीटा। ये आंसर है हमारा रेडियन में। किस में है बच्चों? ये आंसर है हमारा रेडियन में। अब हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे तो 10⁻⁶ रेडियन आंसर हो जाएगा, है ना। अब हमें इसको सेकंड्स में निकालना है बच्चों। रेडियन को सेकंड्स में निकालना है तो हम क्या करते हैं, रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 7 × 10⁻⁶ इंटू 180/π कर देंगे, ये हो गया डिग्री। अब 1 डिग्री में कितना होता है, 3600 सेकंड बच्चों, तो 3600 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और इस हिसाब से हमारे पास अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे पूरा, तो देखते हैं कैलकुलेशन में क्या आएगा। तो ये कैलकुलेशन कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.152 सेकंड ऑफ आर्क। आप भी ये कैलकुलेशन घर पे कर सकते हो। बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज के 2.23 नंबर के सम की। क्वेश्चन इस तरह से है, द सन इज हॉट प्लाज्मा, जिसे बोलते हैं हम आयोनाइज्ड मैटर, विथ इट्स इनर कोर एट अ टेम्परेचर एक्साइटिंग 10⁻⁷ केल्विन। बच्चों टेम्परेचर दिया है, हम मेंशन करेंगे 10⁻⁷ केल्विन। ओके, एंड इट्स आउटर सरफेस एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000 केल्विन। आउटर टेम्परेचर टी आउटर भी गिवन है 6000 केल्विन। एट दिस हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन इन अ सॉलिड और लिक्विड फेज, है ना। सही बात है, इस टेम्परेचर पे तो कोई सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड फेज में नहीं रह सकता। इन व्हाट रेंज डू यू एक्सेप्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी? इन द रेंज ऑफ densities of solid and liquids or gas. Check your guess is correct from the following data. मास गिवन है बच्चों, मास ऑफ सन गिवन है हमें, कितना है 2×10⁻30 kg। और रेडियस ऑफ सन गिवन है जो है हमारे पास 7 × 10⁸ मीटर। बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है कि सन के अंदर जो डेंसिटी है वो निकालना है, और हमें गैस करना है कि क्या ये डेंसिटी सॉलिड की रेंज में है या लिक्विड की रेंज में है या तो गैसियस की रेंज में है। तो बच्चों पहली चीज तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, रो इक्वल टू m/v। तो हमारा जो सन है वो तो स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम आप जानते होंगे, क्या होगा 4/3π r(s³), रेडियस ऑफ सन RS होगा। 3 को लेके जाएंगे ऊपर तो 3ms/4π r(s³). चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं यहाँ पे 3। ms का वैल्यू क्या होगा बच्चों 2 × 10⁻30, यस 4। पाई का वैल्यू क्या होगा 3.14 एंड RS का क्यूब मतलब कि 7×10⁸ मीटर का क्यूब। बच्चों इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। देखते हैं क्या आता है, वो आएगा 1.392 और पावर को जरा सेट करेंगे, 8 से 24 है, ऊपर जाएगा 30 पावर है यहाँ पे, तो ये बचेगा 10⁻, ओके यहाँ पे 3 × 2 था, तो सब मिला के पावर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 10⁻3 ना। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। अब देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1.4 हो गया 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये रेंज क्या आपको लगता है, ये क्या सॉलिड की रेंज में है या गैस की रेंज में है? नो, दिस रेंज इज नॉट, द डेंसिटी ऑफ द सन इज इन द रेंज ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड और नॉट गैस, ये तीनों में से किसी भी रेंज में नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सन के अंदर के भाग में, जिसे हम कोर बोलते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पार्टिकल्स क्लोज आते हैं, क्लोज आते हैं तो बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी डिक्रीज होंगी तो वो फिर से रिलीज होंगे, उसके बीच में स्पेस पड़ेगा, वो ठंडा होगा फिर गर्म होगा, ठंडा होगा गर्म होगा, ये प्रोसेस उसके अंदर कंटिन्यूसली चालू रहती है। ये भी हम 12th के अंदर स्टडी करने वाले हैं बच्चों। तो ये चैप्टर में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।